जिठानी जी सास के आगे मत नाचना। ये है निर्मला निवास। निर्मला निवास इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस घर की मालकिन निर्मला जी की बड़ी ही इज्जत की जाती है। उनके पति के जाने के बाद दोनों बेटे भी माँ की ही सुनते हैं और उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते। और निर्मला के दो बेटे हैं, रवि और विशाल। रवि बड़ा है और उसकी शादी भी हो चुकी है सौम्या से। अब सौम्या का जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव भी है, बिल्कुल सौम्या। सौम्या, आज मैं सोच रही थी कि मेरी सारी सहेलियों को बुलाते हैं। मेरा बड़ा मन है उन सबको बुलाने का। जी माँ जी, अगर आपका मन है तो बुला लेते हैं। हाँ, तो उनके लिए ना अच्छा सा खाना बना देना। जी माँ जी, आप बताइए कितने लोग आएंगे और क्या क्या बनाना है, मैं सब बना दूंगी। यही कुछ 20 सहेलियाँ होंगी मेरी। उनके लिए ना छोले भटूरे, समोसे, नूडल्स और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना देना बस। ये सब 20 लोगों के लिए बनाना है माँ जी? हाँ, क्यों, ज़्यादा लग रहा है क्या? तो रहने दे, फिर मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। हाँ तो ठीक है, फिर तू कल ये सारी तैयारी कर लेना। और हाँ, भटूरे ना सबको गर्मा गर्म बना कर देना, ठंडे ठंडे अच्छे नहीं लगेंगे। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। जैसा आप कहें, ये शब्द सौम्या की ज़बान पर हमेशा ही रहता था। उसने आज तक अपनी सास को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था, चाहे वो गलत हो या सही, या फिर उसे करने में सौम्या को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो। हालत तो देखो अपनी क्या हो गई है। इतने लोगों का खाना अकेले बनाना ज़रूरी था क्या? अब माँ जी ने कहा था कि उन्हें घर का खाना ही पसंद है तो। हाँ तो कुछ सिंपल सा बना लेती। इतने भटूरे बना बनाकर तुम्हारे हाथ भटूरे जैसे हो गए, ज़रा देखो। अब माँ जी की सहेलियाँ आई थी तो उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? उन्हें मना नहीं कर सकती, लेकिन खुद को तकलीफ ज़रूर पहुंचा सकती हो, है ना? अरे कभी कभी ना भी कह दिया करो। सारा दिन काम कर करके देखो हालत कैसी होगी है तुम्हारी। हाँ वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोगों को या माँ जी को मुझसे कोई भी शिकायत हो। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उनका कहा नहीं मानती या उनके खिलाफ जा रही हूँ। तुम माँ की हर बात मानती हो, ये अच्छा है, लेकिन अपने बारे में भी सोचना गलत नहीं होता। वैसे भी आज तक तुमने माँ को किस बात के लिए मना किया है? सारे काम करती हो उनके, हर जगह जाती हो उनके साथ, सब लोग जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा बर्ताव करती हूँ, इसलिए अगर मैं भी बाकी लड़कियों की तरह उन्हें जवाब देना शुरू कर दूंगी तो मैं भी उनके जैसी ही बन जाऊंगी ना। तुम्हें समझाना मुश्किल है, लेकिन अब ये बातें छोड़ो, चलो थोड़ा सा आराम कर लो। ठीक है। सौम्या की जब से इस घर में शादी हुई थी तब से उसने निर्मला की बात कभी नहीं टाली थी। उसकी सास जैसा कहती वो वैसा ही करती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो भी उन बहुओं की तरह बदनाम हो जो अपनी सास की सेवा नहीं करती। प्रणाम मौसी जी, आइए आइए, माँ जी आपका ही इंतज़ार कर रही थी। जीती रहे बहू, भगवान करे तुझ जैसी बहू हर किसी को मिले। अब वो तो मुश्किल है जानकी कि सौम्या जैसी अच्छी बहू सबको मिले और मेरे जैसी अच्छी सास। ये बात सही कही आपने जीजी, लेकिन अब आपको दूसरी बार भी तो सास बनना है ना। हाँ, अब विशाल के लिए भी एक अच्छी बहू तो ढूंढनी है। जीजी, इसीलिए तो हमारे विशाल के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तूने बड़ी अच्छी बात कही। अब सौम्या को भी देवरानी मिल जाएगी तो उसका काम भी आसान हो जाएगा। अरे बड़ी ही अच्छी लड़की है, खुशी नाम है उसका। सुंदर तो इतनी है कि हमारा विशाल उसे देखते ही रह जाएगा। अच्छा, तो फिर कब मिलवा रही है लड़की और उसके घर वालों से? आप जब तैयार हो मिलने को मैं मिलवा देती हूँ। हाँ तो फिर इस बात में देरी क्यों करे? क्यों सौम्या बहू? जी माँ जी, जैसा आप कहें, हम कल ही बुलवा लेते हैं लड़की वालों को। लेकिन घर की हालत तो देखो, कोई सफाई नहीं, सारे कमरे साफ करने पड़ेंगे, सजाने पड़ेंगे। कैसे होगा ये सब एक दिन में? अरे हमारी सौम्या बहू है ना, वो सब कर लेगी। क्या सौम्या बहू? इसने तेरी बात को आज तक कभी टाला है क्या? वही तो, सौम्या तो आज रात को जाग कर भी घर की पूरी सफाई कर देगी और कल लड़की वालों के आने की तैयारी भी कर देगी, है ना सौम्या बहू? जी माँ जी, जैसा आप कहें। देखा, मैंने कहा था ना, सौम्या बहू कभी ना नहीं कहेगी तुझे। मैं तो कल ही लड़की वालों को कह देती हूँ यहाँ विशाल को देखने आ जाए, और अगर विशाल को भी लड़की पसंद आ गई तो कल ही हम उनका रोका भी कर देंगे। हाँ हाँ, सही बात है। चलो सौम्या बहू, अभी से लग जाओ सफाई पे, कल सुबह तक सारा घर चमकना चाहिए। हाँ जी माँ जी। सौम्या सारी रात जागकर घर की सफाई करती रही और सब कुछ अच्छे से चमका दिया, जिससे घर बिल्कुल नया हो गया था। काम करते करते सौम्या को सुबह के 6 बज गए थे
और अब वो सोच रही थी कि थोड़ी देर जाकर आराम कर ले। अब तो सारा काम हो गया है, सब कुछ सजा भी दिया है, गमलों में नए फूल भी रख दिए हैं, सोफ़ा के कवर भी नए लगा दिए हैं और किचन भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब थोड़ी देर जाकर सो लेती हूँ। पूरी रात काम करने के बाद अब ताकत ही नहीं है मुझ में। अरे सौम्या बहू कहाँ जा रही है? माँ जी सारा काम हो गया है, मैं बस थोड़ी देर सोकर आती हूँ, उसके बाद नाश्ता बना दूँगी। अरे सुबह कौन सोता है बहू, अब तो दिन में आराम कर लेना है। अब जाओ रसोई में नाश्ता बना दो। सबसे पहले ना मेरे लिए चाय बना दो, उसके बाद लड़की वाले विशाल को देखने आती होंगे तो उनके लिए भी नाश्ता बना दो। माँ जी बस थोड़ी देर सो लूँ। ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ, मैं यहाँ का काम देखती हूँ। अपने लिए भी चाय खुद ही बना लूँगी। अरे जाओ जाओ सो जाओ। अरे माँ जी मेरे रहते आप क्यों चाय बनाएंगी, मैं बना देती हूँ, रुकिए। अरे कोई बात नहीं, थक गई हो ना इतना काम करके, जाओ आराम कर लो। नहीं नहीं माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी आपके लिए चाय और नाश्ता बना देती हूँ, आप बैठिए। हाँ ठीक है, अब इतना कह रही हो तो बना दो। जी। सौम्या कल रात से लगी हुई थी सफाई में। उसके बाद उसने नाश्ता और खाना भी बना दिया सबके लिए, लेकिन वो अपनी सास को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बिना आराम किए ये सब कुछ किया। और थोड़ी ही देर में लड़की वाले भी आ गए। माँ मुझे खुशी पसंद है। मुझे भी विशाल पसंद है। अरे बधाई हो, मैंने कहा था ना एक दूसरे को दोनों पसंद कर ही लेंगे। आपको भी बधाई हो बहन जी। जी जी, दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, अब तो जल्दी ही इनकी शादी भी करवा देनी चाहिए हमें। हाँ मेरा भी यही मानना है, इनकी शादी का मुहूर्त जल्दी ही निकलवाना चाहिए। अरे हमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं आज ही पंडित जी से बात कर लेती हूँ, लेकिन आज तो आपको रसोई खाकर ही जानी पड़ेगी भाई साहब, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं आपको। अरे नहीं नहीं, आप कष्ट मत करिए प्लीज़ बहन जी। अरे कष्ट कैसा इसमें, सौम्या बहू जल्दी से खाने की तैयारी कर देगी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जी जी आप सब बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ, आप खाकर ही जाइएगा। सौम्या कल रात से सोई नहीं थी, पूरा दिन काम किया था, लेकिन इसके बाद भी उसने फिर से इतने सारे लोगों का खाना अकेले बना लिया, जिससे उसकी सास काफ़ी खुश थी। तू बहुत थक गई होगी ना सौम्या बहू, आज तो तूने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। अरे मैं तो बहुत ही नसीब वाली हूँ कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। बस माँ जी आपका आशीर्वाद रहे, और क्या चाहिए मुझे। जा अब थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ सौम्या अपनी सास की नज़र में बस गिरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी देवर की शादी में भी सबका ख्याल रखा, सब मेहमानों की मेहमान नवाजी की, नई दुल्हन की आने की तैयारी भी उसने अकेले ही कर ली थी। ये देखो छोटी बहू, कितने अच्छे से स्वागत किया है तेरी जेठानी ने तेरा। अरे मेरी सौम्या तो है ही लाखों में एक, अब तो खुशी भी उसे देख कर सीख जाएगी। चलो चलो खुशी, चावल का कलश गिराओ और अंदर कदम रखो। खुशी के आने के बाद निर्मला खुशी से भी यही उम्मीद कर रही थी कि जिस तरह सौम्या उसके इशारों पर नाचती है, ठीक वैसे ही खुशी भी बर्ताव करे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि खुशी ऐसी नहीं है, वो गलत को गलत और सही को सही कहने वालों में से थी। अरे कल मैं सोच रही थी कि खुशी की मुंह दिखाई की रस्म है, तो सारी औरतें घर पर आएंगी, तो सबके लिए हम गर्मा गर्म नाश्ता बना देते हैं, क्यों सौम्या बहू? जी माँ जी, जैसा आप कहें। हाँ ज़्यादा नहीं, बस 30-40 औरतें होंगी, उनके लिए वड़ा पाव, कचौरियाँ और मीठे में खीर बना देना। अब तो खुशी भी आ गई है, दोनों मिलकर साथ बना लेना तो काम आसान हो जाएगा। कल 30 से 40 औरतें आने वाली हैं? हाँ, कुछ औरतें मोहल्ले की है, कुछ मेरी दोस्त हैं, तो दोनों को मिलाकर इतनी तो हो ही जाएंगी। हाँ तो माँ जी, इतनी औरतों का खाना हम दोनों कैसे बनाएंगे? मैं तो कहती हूँ हम कल बाहर से ऑर्डर कर देते हैं खाना, इससे भाभी और मैं भी सब कुछ एंजॉय कर पाएंगे। बाहर से ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है, इतना खाना तो तुम दोनों मिलकर बना ही लोगी। अरे माँ जी, कल इतने लोग आएंगे मेरे मुंह दिखाई के लिए, और मैं ही रसोई घर में होंगी, तो क्या फ़ायदा? मैं तो सज धज कर उनके साथ बैठूंगी, बातें करूंगी। क्यों विशाल, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ माँ, खुशी सही तो कह रही है, वो रसोई में होगी तो उसकी मुंह दिखाई खराब हो जाएगी ना। हाँ तो ठीक है, मैं मदद कर दूंगी सौम्या बहू की रसोई में। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूँगी, आप आराम से बाहर औरतों के साथ बैठिएगा बस। अरे भाभी, आप थक जाएंगी इतना सब बनाते बनाते। ये लो, खुद तो मना कर दिया कुछ भी बनाने से, और अब जेठानी को भी भड़का रही है। बोलो। मैं भड़का रही हूँ उन्हें? मैं तो बस उनके बारे में सोच रही हूँ। अरे कोई बात नहीं खुशी, मैं कर लूँगी ना। ये है मेरी प्यारी बहू,
जो मेरी बात को कभी नहीं टालती। खुशी को इस घर में आते ही समझ में आ गया था कि सौम्या निर्मला को कभी भी ना नहीं कहती और उसकी गुड बुक में रहना चाहती है। लेकिन खुशी सौम्या की तरह खुद को दुखी करके निर्मला की गुड बुक में नहीं रहना चाहती थी। तुमने आज माँ जी को वो बाहर का आंगन साफ करने से साफ साफ मना कर दिया। वो नाराज़ लग रही थी काफ़ी। भाभी, दिन को आंगन में कितनी धूप होती है, मैं तब उसे साफ करती तो मुझे बहुत गर्मी लग जाती, इसलिए मना कर दिया। हाँ, बात सही है, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुमसे नाराज़ रहेंगी और तुम्हारी बुराई करेगी लोगों से? भाभी, आपने गाना सुना है वो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको क्या लगता है, आप कितना भी अच्छा चले, आपकी सब तारीफ ही करते होंगे पीठ पीछे। हाँ, माँ जी मेरी तो कितनी तारीफ करती हैं। वो तो कहती है सौम्या जैसी बहू सबको मिले। लेकिन भाभी, कभी आपने सोचा है कि आपने उनके सुख के लिए कितनी बार खुद को दुख दिया है? अगर वो आपको सच में प्यार करती ना, तो आपसे इतना काम नहीं करवाती, ना ही आपको मजबूर करती इतना काम करने के लिए। वो आपकी तारीफ आपसे काम करवाने के लिए करती है। और रही मेरी बात, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बुराई करें वो या अच्छाई करें। मुझे पता है मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। मुझे जो काम करना चाहिए वो मैं करती हूँ। मैं तो आपको भी यही सलाह दूंगी कि आप भी माँ जी के इशारों पर नाचना छोड़ दीजिए। सौम्या को खुशी की बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी की भी नज़र में बुरी बनकर रहे या उसकी बुराई की जाए पीठ पीछे। इसीलिए तो निर्मला का कहा गया हर लफ्ज़ पत्थर की लकीर की तरह वो मानती थी। सौम्या, ज़रा यहाँ आना तो। जी माँ जी। आज ना मौसी जी आ रही हैं, उन्हें अपनी बहू के लिए वो तेरी गुलाबी रंग की साड़ी चाहिए थी, ज़रा निकाल कर रख देना। लेकिन वो साड़ी तो भैया ने अभी अभी भाभी को दी है, उन्होंने पहनी भी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, मेरी बहन की बहू को पहननी है तो मैंने कह दिया है कि सौम्या मना नहीं करेगी। लो, शुरू हो गई फिर से। अरे तुझसे तो नहीं मांग रही ना साड़ी, मुझे पता है तू मना कर देगी, लेकिन सौम्या नहीं मना करेगी। हाँ जी माँ जी, मैं अभी निकाल कर रख देती हूँ। हालांकि सौम्या को वो साड़ी देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसने फिर भी निर्मला की बात को मानते हुए वो साड़ी निकाली और प्रेस करके निर्मला के कमरे में लेकर आई, जहाँ जानकी पहले से बैठी हुई थी। अरे आजकल की लड़कियां ऐसी ही है जीजी, किसी काम की नहीं है। पहली तो ऐसी थी, अब दूसरी भी ऐसी है, किसी काम की नहीं। कोई काम कहो तो मुंह ही जल जाता है उसका तो। और हमारी सौम्या, वो तो काम करने में इतनी स्लो है कि पूछो ही मत, कछुए की तरह काम करती है। पता नहीं कौन से कर्म किए थे जो ये दोनों सर पर पड़ गई मेरे। देखा भाभी, मेरी बुराई कर रही है ये तो समझ में आता है, लेकिन आपने तो इतने साल तक यहाँ सब कुछ सहा है, कभी कुछ नहीं कहा, तब भी आपकी बुराई कर रही है। मैं अभी भी कहती हूँ, सास के आगे नाचना बंद कर दीजिए। अरे सौम्या बहू, साड़ी लाई कि नहीं? जी माँ जी, लाई हूँ। तो फिर दे दे। जी नहीं, मैं देने के लिए नहीं, दिखाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि आज मैं रवि के साथ ये साड़ी पहनकर बाहर घूमने जा रही हूँ। कितने वक्त से मैंने घर के काम से छुट्टी भी नहीं ली। वाह भाभी, जाइए जाइए, घूम कर आइए। मुझसे पूछा भी नहीं सौम्या बहू। चलो कोई बात नहीं, आज मैं खाना बना दूंगी, और क्या। जी माँ जी, वैसे भी आपको डॉक्टर ने काम करने के लिए कहा है ना? जी माँ जी, सही है। फिर तो आज ना आप पालक पनीर बना दीजिएगा। क्या? ठीक है माँ जी, तो हम दोनों चलते हैं। मौसी जी, आप चाहे तो आप भी माँ जी की मदद कर सकती हैं। नहीं नहीं, मुझे ना एक ज़रूरी काम याद आ गया, चलती हूँ। हाँ मैं। हर औरत जीवन में बच्चा चाहती है, लेकिन एक मस्त मौला लड़की जब माँ बनती है तो कितनी मुसीबतें आती है। आइए देखते हैं। अरे बहू, क्या हो गया? कब की चली थी ऊपर रूम में जाने के लिए, अभी तक नहीं पहुंची? अरे माँ जी, आप माँ बनकर तो देखो, कैसे फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, वरना ये सीढ़ियाँ तो मेरे बाएं हाथ का खेल होता था कभी। सास को बहू की बात बहुत अजीब लगती है। हाँ हाँ, हमने तो बच्चा पैदा किया ही नहीं ना, बच्चा तो केवल तू ही करने वाली है। जिसकी तू बीवी है ना, उसको तो डाउनलोड मैंने ही किया था। बढ़िया ही। अरे 5 बच्चे हैं मेरे जिंदा, और जो कोख में गिर गए उनकी तो गिनती ही ना कर। तो तू ना रह नहीं दे, समझी? बहू हैरान होती है, उंगली में गिनती है देवर ननदे मिलाकर 5 बच्चे। हाय रे, यहाँ तो उसे एक ही पैदा करने में हालत खराब हो रही है। किसी तरह बहू कमरे में पहुँचती है।
हाय रे, ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि मेरी कोख में कोई बच्चा है। लोगों का तो पेट बाहर आ जाता है, लेकिन ये उल्टी ऊ करती बहू कभी बेड पर तो कभी वॉशरूम में। क्या हो रहा है बहू, उल्टी की दवा क्यों नहीं खा लेती? नहीं माँ जी, मैं कुछ खाऊंगी तो बच्चे के भी पेट में वही जाएगा ना। नाना, पता चला दूध पीने की उम्र में वो टैबलेट मांगता फिर रहा है। सास सर पर हाथ रख लेती है। रात को पति आता है। यार जरा अलमारी से पजामा तो निकाल दो, बहुत थक सा गया हूँ। कैसी बात कर रहे हो? हाँ, ऐसी बात कैसे कर सकते हो? अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी तुम्हारे कारण, समझ नहीं रहे हो? पति समझ जाता है कि इसकी तो कथा फिर शुरू हो जाएगी। अरे मैं ले लूँगा खुद से। वैसे तुमने कुछ खाया? बीवी को याद आता है कि कैसे वो बच्चे से पहले खाया करती थी, लेकिन अब न जाने कब क्या खाने का मन करने लगता है। आधी रात को आइसक्रीम तो भरी दोपहरी में गोलगप्पे, फिर एक रोज। भाभी, बहुत अच्छी मूवी आने वाली है, आ जाओ ना, देखते हैं, बस शुरू ही हो रही है। सभी ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। अब बहू बेचारी क्या करे, कहाँ बैठे, लेकिन फिल्म भी तो नहीं छोड़ सकती थी। अरे अन्नू आजा ना, खड़ी क्यों है? पहले कैसे ज़मीन में फैल जाती थी, आजा जल्दी से। बेचारी बहू हिलते डुलते आती तो है, लेकिन ज़मीन पर बैठे कैसे, और अगर बैठ जाए तो फिर उठे कैसे। वो सास को देखती है कि वो कुछ बोलेगी, लेकिन वो तो सोफे पर फैल कर टीवी का मजा ले रही थी। फिर बहू की नज़र जाती है ससुर पर। बेचारा ससुर खुद को सास के पैर के पास कहीं एडजस्ट करके बैठा होता है। हे भगवान, कितनी अच्छी फिल्म है, लेकिन मैं बैठूं कहाँ? तभी ननद नीचे ज़मीन से भाभी को इशारा करती है। भाभी, ओ भाभी, आ जाओ जल्दी, बैठो यहाँ। बहू को आ जाता है गुस्सा। प्रेगनेंसी में तो सबको उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई हिलने को भी तैयार नहीं है। बहू गुस्से में टीवी का स्विच बंद कर देती है। हाय रे, ये क्या बहू, बच्चा पेट में है, दिमाग में नहीं जो ये बच्चों वाली हरकत कर रही हो? अच्छा, तो आप लोगों को पता है कि मेरे पेट में बच्चा है। अरे मैं कैसे कैसे दिन काट रही हूँ, थोड़ी देर के लिए सबके साथ बैठने के लिए क्या आई, किसी को नहीं लगता कि मुझे बिठा ले पास में। भाभी बोला तो था आ जाओ, कहाँ ज़मीन पर, कैसे बैठूंगी? प्रेग्नेंट होगी ना तब पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है ज़मीन में बैठना। अरे शुभ शुभ बोल बहू, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई, वो क्यों हो जाए प्रेग्नेंट? अरे माँ, तू भी ना सही तो बोल रही है भाभी, जिस सोफे में 3 लोग बैठ सकते हैं तू अकेली पस रही है। अरे भाभी को बिठा लेती, बेचारे पापा भी। मैं ज़रा वॉक पर जा रहा हूँ, वैसे भी एक तरफ से बैठे बैठे एक साइड सुन्न हो गई है। ठीक करके आता हूँ। बहू भी वहाँ से कमरे में चली जाती है। वो परेशान होती है क्योंकि कहाँ स्पोर्ट्स में सारा दिन उछल कूद करने वाली अन्नू अब बच्चे के चक्कर में बंद कर रह जाती है। फिर एक रोज़, देख बहू, बच्चा होना कोई बीमारी नहीं है जो तू इतना सहम सहम कर रहती है। जैसे पहले जीती थी ना वैसे ही रह, बस थोड़ा सा ध्यान ये रख कि तू बच्चा पैदा करने वाली है, बाकी तो सब वैसे ही है। तो माँ, क्या मैं माँ के घर जाऊँ? हाँ हाँ जा, किसने रोका है, जा जा, घूम फिर खा पी मज़े कर। तू खुश रहेगी तो बच्चा अच्छा रहेगा, नहीं तो वैसे ही रहेगा चिड़चिड़ा सा। घर में तो कोई कद्र है नहीं, बाहर ही चलती हूँ, देखती हूँ बाहर लोगों को मुझ पर दया आती है कि नहीं। बहू बस पर चढ़ती है। बस भरी होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर धक्का मुक्की कर रहे थे। तभी बहू पास बैठे आदमी को घूरती है। आदमी बहू को घूरता है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं कि देख नहीं रहा? दिख रहा है कि आप देख रही है, तभी तो मैं भी आपको देख रहा हूँ। ये बात अच्छी कही आपने। हाँ, मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन क्या आप ये नहीं देख रहे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आपको एक प्रेग्नेंट औरत को सीट देनी चाहिए? आदमी एक बार फिर से बहू को घूरता है। देख के लग तो नहीं रहा कि आप प्रेग्नेंट है। अरे होती तो यूं ऐसी भरी बस में नहीं चढ़ जाती। न जाने सीट के लिए कैसे कैसे बहाने करती हैं ये औरतें। आप क्या मैं मेडिकल रिपोर्ट दिखाऊं तो मानोगे? हाँ। आसपास खड़े सभी बहू की बात पर हंसने लगते हैं। आदमी भी शर्माकर खड़ा हो जाता है और अन्नू बहू लपक कर सीट पर बैठ जाती है। फिर अन्नू अपने घर आ जाती है, जहाँ माँ बाहर ही बैठकर कपड़े धो रही थी।
क्या हो गया माँ? घर के बाहर कपड़े क्यों धो रही हो, वो भी नीचे बैठकर? तो कहाँ बैठूं, तेरे पापा के सर पर। और ये बता, ऐसी हालत में आने की क्या ज़रूरत थी? हमें बुला लेती, मिलने का मन था तो। चल अब अंदर। माँ बेटी को सोफे पर बिठाती है, उसे ठंडा पानी देती है और सर पर तेल लगाने बैठ जाती है। माँ माँ ही होती है, देखना तू कैसे मेरा ख्याल रखती है। वहाँ उस घर में तो किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। क्यों, क्या हो गया बता? अन्नू एक एक कर सारी बात माँ को बताती है। तेरी सास को तो अकल ही नहीं है। अरे बच्चा होने वाला है बहू को, ये नहीं कि उसकी सेहत का ख्याल रखे। अभी भी तुझे ऊपर वाला कमरा दे रखा है। बेटा तू तो ना नीचे सोया कर, या ना हो तो रुक जा अब यहीं ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, समझी? अन्नू का भी मन यही होता है कि वो माँ के पास रहे, लेकिन पति की चिंता, दवाइयाँ जो कि बच्चे के लिए है, वो भी तो ससुराल में है। नहीं नहीं माँ, मैं शाम को चली जाऊंगी। ठीक है, चली जाना, जैसी मर्जी, पर एसी ऑन कर रही हूँ मैं तेरे रूम का, जा जाकर सो जा। अन्नू अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेटे लेटे वो कमरे को देखती है जहाँ उसकी जीती ट्रॉफी से लेकर उसकी गुड़िया और सारा सामान रखा होता है। माँ ही है जो मुझे समझ सकती है। पता नहीं किस घड़ी मैंने बच्चा पैदा करने की सोची। सारा दिन सारी रात खराब ही रहती है, कभी उल्टी तो कभी चक्कर, कभी कुछ तो कभी कुछ। इससे अच्छा होता कि मैं माँ को छोड़कर कहीं जाती ही नहीं। अन्नू को नींद आ जाती है। वो सोकर उठती है तो सामने पति खड़ा होता है। यार तुम बस में चली आई? समझ में नहीं आता क्या, मेरे बच्चे को बस में बैठने की आदत नहीं है। अच्छा जी, और जो मैं धक्के का शिकार हुई वो तो देखो तुम जानो, लेकिन मेरा बच्चा जो तुम्हारे पेट में है उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो अब। अन्नू को समझ में आ जाता है कि पति उसके लिए नहीं बल्कि अपने बच्ची के लिए आया है। अन्नू जैसे ही ससुराल पहुंचती है, हाय रे, मेरा पोता कैसा है? कहाँ घूम कर आया? नानी के घर? अभी तो बाहर आया ही नहीं माँ जी, फिर कैसे पता कि पोता है या पोती? अरे जो भी हो, पोता या पोती होगा तो मेरे घर का चिराग ही ना। अन्नू को समझ में आने लगता है कि उसकी अब इस घर में कोई कदर नहीं है। वो कमरे में जाती है और लेट जाती है। लेटे लेटे उसे माँ का प्यार, उसकी केयर याद आती है और उसकी आंख से पानी गिरने लगता है। अरे मेरी प्यारी अन्नू, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? माँ कितनी अच्छी होती है, उसे किसी से मतलब नहीं होता सिवाय अपने बच्चे के। देखो, मेरी माँ के लिए मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए ये बच्चा जिसने जीना मुश्किल कर रखा है। पति मुस्कुराता है। क्या हो गया, पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारी बात में ही तुम्हारा जवाब है अन्नू। इस बच्चे की तुम माँ हो, क्या तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल नहीं? तभी सास हाथ में दूध का गर्मा गर्म ग्लास लेकर आ जाती है। ये ले बहू, दूध पी, बादाम वाला, ताकत रहेगी। और वैसे भी जैसे सास भी कभी बहू थी, माँ भी तो कभी बेटी थी ना, क्या?